तो पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली से मिलने पहुंचे थे कुछ सरपंच। खबरों तक से खास बातचीत तो की, लेकिन साथ ही जब मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। सरकार के साथ खड़े सरपंचों ने अपनी अलग एसोसिएशन बनाने का ऐलान भी कर दिया। इस तरह की जानकारी मिली। हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन बनाएंगे सरपंच, ये जानकारी मिली है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के कई पदाधिकारी नई एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं। तो क्या अब एक नई एसोसिएशन पुरानी एसोसिएशन के सामने खड़ी हो जाएगी और इनके मुद्दे अलग होंगे, उनके मुद्दे अलग होंगे? सवाल बड़ा है और इन्हीं सवालों के साथ एक फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब क्या समझा जाए। ये जो सरपंच एसोसिएशन है जो हरियाणा की फिलहाल मौजूदा है, जिसके पदाधिकारी मीटिंग करने आए थे मुख्यमंत्री से, तो वो जो कह रहे हैं वो अब सही माना जाए, सरकार ये माने कि ये सरपंचों की बात है या नई एसोसिएशन बनेगी वो सरपंचों के असल मुद्दे उठाएगी, ये जरूर एक कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, पहले मैं एसोसिएशन में नहीं था, लेकिन मैं सरपंच हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ। और अभी हम अपनी नई एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। उसका खाका हमने तैयार किया है। सरपंच विकासशील एसोसिएशन हरियाणा के नाम से हम उसको बनाएंगे। और आगे हम इसमें रखेंगे कि अभी जो लेडीज़ हैं उसकी भागीदारी, सरकार की मंशा थी कि भी 50% रिजर्वेशन वुमन को दिया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे थे कि कोई भी, हम कहते हैं कि सरपंच पति यहाँ पे आए थे, कोई कुछ बन के आया था। तो ऐसा नहीं होगा इस एसोसिएशन में। जो सरपंच होगी लेडी वही हम उसमें मेंबर रखेंगे, दूसरे को मेंबर नहीं रखेंगे। और ये जो सरपंच होगा उसी को, तो उसमें 50-50 रिजर्वेशन रहेगा। तो आपने सुना क्या कहा जा रहा है। अब एक नई एसोसिएशन अगर बनेगी तो उस एसोसिएशन में कौन कौन शामिल होगा? क्या जो मौजूदा एसोसिएशन है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन, क्या उसमें से भी कोई इस एसोसिएशन के साथ सम्मिलित होगा, जुड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। और फिर हम कहेंगे कि अगर नई एसोसिएशन बन रही है, ये सरपंच हैं, वो भी सरपंच है, अब सभी सरपंच ई टेंडरिंग की मुखालफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। फिर ये सरपंच कौन है जो सरकार के साथ खड़ा रहकर चाहते हैं कि विकास के काम हो? योगेश जेठेड़ी साहब हैं जो कि सरपंच खुद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। योगेश जी, आज आपने पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली से मुलाकात की है? योगेश जी, उस मुलाकात के दौरान पंचायती राज मंत्री ने आपसे क्या क्या कहा? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। इसी में एक दूसरा सवाल भी जोड़ रहा हूं, क्या एक नई सरपंच एसोसिएशन हरियाणा में हम देखने जा रहे हैं, ये कंफर्म है? सर देखिए, मैं पहले आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। हम उनसे मिले हैं और जो थोड़ा बहुत संशय बना हुआ था 5 लाख रुपए जो कल सीएम साहब ने डिक्लेयर किया था, उसको लेके हमने क्लियर किया है जी। तो उसमें उन्होंने डाला कि वो हम 25 लाख तक का वो करेंगे। जैसे 5-5 लाख के 5 हम काम कर सकते थे, तो 25 लाख रुपए तक हम काम कर पाएंगे। और हरियाणा की जो 70% पंचायत है उसका फंड 30 लाख तक आ जाता है। ठीक है। तो अगर उस 25 में उसमें आप 5 लाख का करो, 8 लाख का करो, इस तरीके की हमारी बात है। तो वो चीज हमारे वो मंत्री जी सीएम साहब से डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपने बोला कि वो एसोसिएशन दूसरी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उस पर देखिए हमने काम शुरू कर दिया है। होपफुली हम जरूर बनाएंगे और काफी हद तक उस पर काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ठीक है। योगेश जी, एक बात बताइए, जो अभी मौजूदा हरियाणा सरपंच एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी हैं, वो लगातार सरकार को चेतावनी देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं। आप हैं, आप जाकर बात करते हैं और एक सकारात्मक बातचीत आपकी आज भी हुई है, आप ये कहते हैं। तो हम ये मानकर चले कि हरियाणा के सारे सरपंच तो ई टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है या सरकार के खिलाफ इस टाइम आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं? आप अलग हैं, वो अलग है? नहीं, देखिए हम सभी एक हैं, सारे सरपंच भाई एक हैं। हो सकता है पहली एसोसिएशन है उसमें से जो 3-4 बंदे हैं वो राजनीति क्या एक मोहरा बन के रह गए हैं। ठीक है, वो किसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें एमएलए बनना है। अच्छा। तो ये जो हमारा जो संघर्ष था ये एक राजनीतिक रूप ले रहा था। तो हम इससे बाहर निकल के आए हैं, सारे हमने डिस्कस किया है कि हमें अपने जो सरपंच है वो अपने गांव के विकास पे फोकस करेंगे, उसके अलावा किसी पार्टी पे या किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है। अब हमारे गांव के हमारे जो
गांव का विकास है वो सरकार से मिलकर ही हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी मौजूदा जो सरपंच एसोसिएशन है, हो सकता है उससे भी आप उनको भी इनवाइट करें कि आप वो छोड़िए, हमारे साथ आइए, हम गांव के विकास की बात करेंगे। देखिए, उनमें से तकरीबन 50% बंदे ऑलरेडी हमारे साथ हैं। ओके, मैं नाम भी बताना चाहूंगा, जैसे नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र जी हैं झज्जर से, नीलेश जी है मांडोठी गांव से, प्रवीण जी है रेवाड़ी से, और कुछ पंचकुला कुरुक्षेत्र के साथी भी हमसे जुड़े हुए हैं। और लगातार हमसे जो जुड़ाव की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम सब एक है और हमारा बस मेन काम एक है कि पंचायत है जो 73 अमेंडमेंट थी उसका हम भरपूर फायदा कैसे उठा पाए। सरकार हमारे साथ है। जो हमारी डिमांड थी 5 लाख रुपए की जो फाइनल रखी थी, ठीक है, हो सकता है किसी ने 20 लाख का 50 लाख का ओरली बोला हो, लेकिन जो फाइनल डिमांड जो 25 बंदों की हमारी कमेटी बनाई थी उसने 5 लाख की डिमांड फाइनल हमने दी थी कि 2 से 5 कर दिया जाए। ओके, सरकार ने वो मान लिया है। तो 2 का भी हमें एक तरीके से देखेंगे 25 लाख रुपए, हम 25 लाख रुपए तक के काम करा सकते हैं। वन को कोई एक भी कर सकते। उसमें भी अभी हमारी मंत्री जी से आई हैं, बातें हुई, उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन हैं वो देंगे, फ्रेमवर्क बन के आएगा, 1-2 दिन में बातें क्लियर होंगी। अभी जो कॉल दी हुई है और ये आह्वान किया गया है कि हम विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, आज भी सिरसा में भी जो सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे उन्होंने भी ये बात कही है, आप उनके साथ बिल्कुल नहीं है, ये मानकर चलें? देखिए, हमने उनको भी वो किया है कि भाई आप जो कर रहे हैं, अब विद्रोह की को बात ही नहीं रहेगी। जब हमने 5 लाख रुपए फाइनल डिमांड रखी थी वो हमारी मान ली, ठीक है, तो अब हम विद्रोह किस चीज को लेके हम विद्रोह करें, ओके, जो हमें वो करें, उससे लोगों को परेशानियां होगी। और जो हमारे विकास कार्य ठप पड़े हैं वो भी तो चालू करने हैं, और वो सरकार के खिलाफ जाके नहीं हो सकता। योगेश जी, ऐसा तो नहीं है कि फिर सरपंच एसोसिएशन आएगी और कहेगी ये तो सरकार के पिट्ठू है, ये सरकार की बात मानते हैं तो सरकार के पक्ष में ही रहते हैं, ऐसा तो आरोप आप पर नहीं लगेगा? देखिए, मैं आपको क्लियर कट ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है 2-4 बंदों का हम कुछ नहीं कहते, लेकिन तकरीबन बंदे बार हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और सभी को समझ आ गया। जो हमारा मेन मुद्दा, हमने लास्ट फाइनल जो हमारा सरकार से कोई बात हो रही थी उसमें 5 लाख रखा था और 5 लाख हमारा मंजूर हो गया, तो हमारी लड़ाई खत्म होगी। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जो बंदे हैं वो 4-5 वो रिपोर्टिंग नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो 20 कराएंगे, हम तो 50 लाख कराएंगे। वो उनको ये नहीं बता रहे हैं कि भाई जो हमने फाइनल अपनी बात रखी तो 5 लाख की रखी थी। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 6200 अगर सरपंच है मान लीजिए हरियाणा में, तो उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि 1300 सरपंच लगभग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं टेंडरिंग प्रक्रिया का और सरकार के खिलाफ ये बिगुल बजाए हुए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बाकी सरपंच चाहते हैं, तो आप आंकड़ा दे सकते हैं कितने सरपंच आपके साथ होंगे या सरकार के साथ इस फैसले के साथ होंगे? देखिए, जब हम अपनी जो नई एसोसिएशन है वो बनाएंगे तो आपको पूरा PDF फाइल बना के देंगे, ये बंदा हमारे साथ है और इसका ये रवैया है, कौन क्या है पूरा बना के देंगे। अभी उसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन ज्यादातर बंदे, मैंने आपको बताया 50% तो पुरानी एसोसिएशन है एक साथ आ गई है और कुछ डिस्ट्रिक्ट तो एक तरफा ही आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो। एग्जैक्ट नंबर जो चल रहा है अभी, जो एक साइनिंग मूवमेंट होती है कि हम आपके साथ है, वो चल रहा है। मैं राइट नाउ मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द, मे बी बाय इवनिंग और मे बी बाय टुमारो विल लेट यू नो। लेकिन इतना तो बता देंगे आपकी जो मौजूदा सरपंच एसोसिएशन है उससे तो ज्यादा सरपंच आपके साथ होंगे, ये आप मानकर चल रहे हैं? उसमें तकरीबन 50% हमारे साथ आ चुके हैं। 50 तो आ ही चुके हैं उसी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग। जी, और ये बढ़ भी सकते हैं आप कह रहे हैं? हाँ, ये बढ़ सकते हैं, बढ़ तो पॉजिटिवली रहे हैं जो रिस्पॉन्स आया है ना। तो फिर मैं बार एक ही बातें फोकस दूंगा, जो हमने फाइनल उन्होंने 5 लाख बोला था, 5 लाख रुपए यस हो गया, बिल्कुल, तो औचित्य नहीं रहा ना हमारा, औचित्य नहीं रहा, कोई मुद्दा ही नहीं रहा। हाँ जी, मुद्दा ही नहीं रहा। बाकी हमने कुछ 2-4 पॉइंट और डाले हैं, जैसे गांव में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जी उनको आह्वान किया कि कोई एजेंसी को एक नोडल एजेंसी बना के उनको उसको काम दिया जाए, और शहरों की तरह जो कूड़ा करकट उठाने वाले हमारे डोर टू डोर कूड़ा करकट उठाए। ये एक हमने बोला कि पैन हरियाणा बिना किसी भाई PRI, विदाउट PRI हमें हर गांव में लाइट, हर चौराहे नुक्कड़ पे जो गांव में मेन 4 या 5 चौराहे होते हैं उस पे लाइटिंग और कैमरा फैसिलिटी चाहिए, ताकि उससे ना कानून व्यवस्था में भी एक सुधार होगा। जी। एक अंतिम सवाल है, ऐसा तो नहीं लगता आपको कि जो सरपंच एसोसिएशन है मौजूदा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक और आप कह रहे हैं कि हम खड़ा करने वाले हैं, तो वो कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो राजनीतिक लोगों के हाथों में खेल रहे हैं और इससे नुकसान आपको, सरपंचों को और गांव के विकास को होगा? देखिए,
मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर मूवमेंट है उसमें से 4-5 बंदे हैं ऐसे जो चाहते हैं कि मैं भविष्य का एमएलए हूँ, मैं भविष्य का एमपी हूँ, या मैं भविष्य का मंत्री बनना चाहता हूँ। लेकिन हमारा एक ही मानना है कि हम जो सरकार ने रखा है 50% वुमन है, ठीक हम है। अपनी जो नई वो लेंगे उसमें 50% वुमन रखने वाले हैं। ठीक है। और जो ये एक कहावत है कि सरपंच पति, उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। कोई सरपंच लेडी सरपंच बनी है, उसका हस्बैंड आ रहा है, वो जी। गलत है। अब जी, सरकार जी। की मंशा 50% पॉपुलेशन हमारी वुमन है, ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, समझ गया। तो उसको हम बराबर रिप्रेजेंटेशन देंगे जी, और जी। किसी दूसरे बंदे को नहीं जोड़ेंगे। अच्छी तो बात है। सरपंच खुद आएगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, बहुत अच्छी लेडीज बात के की आपने। अधिकारों के लिए लड़ेगी। योगेश जी, ये अच्छी बात है, आप बराबरी का हक एसोसिएशन में भी देंगे, क्योंकि सरकार ने भी हक महिलाओं को दिया है और पंचायतों में हक मिला है, तो अधिकार एसोसिएशन में भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बातचीत की और चर्चा की है और कई सवालों के जवाब भी दिए हैं, और ये भी तक कहा गया कि जो मौजूदा सरपंच अभी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं वो भी 50% लोग नई एसोसिएशन के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, तो दो फाड़ी हो जाएंगे सरपंच पे ई टेंडरिंग के मुद्दे पर। फिर कैसे कहा जा सकता है कि सभी सरपंच ई टेंडरिंग के खिलाफ है।